नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी विंग में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि फिस्टुला एंड एनो जिसे हम भगंदर भी कहते हैं, उसमें आज तक की जो सबसे बेस्ट सर्जरी होती है वो होती है छाछ सूत्र विधि से, जो कि आयुर्वेद में क्या कहते हैं करी जाती है। जो आज की मॉडलिंग की जितनी सर्जरियाँ हो रही है, जैसे कि फिस्टुलेक्टोमी होती है, उसमें क्या कहते हैं दिक्कत ये होती है कि उसमें कुछ मसल्स होती है हमारी जो कटती है, इंटर स्पिक्टर मसल्स होती है, एक्स्ट्रा स्पिक्टर मसल्स होती है, वो कट जाती हैं। उसके कटने की वजह से क्या होता है कि इंसान क्या कहती है, जो इंसान का जो स्टूल होता है ना, वो उसे होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, रिकरेंस के रेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो हमारी मॉडर्न सर्जरियाँ हो रही है उसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आज तक के जो सबसे बेस्ट विधि है वो है छाछ सूत्र विधि से। अच्छा, लोगों का सवाल ये होता है कि जो छाछ सूत्र विधि से अगर इलाज कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आज इस वीडियो हम जानेंगे कि कैसे कितना आपको टाइम लग सकता है छाछ सूत्र विधि से अगर आप कराते हैं अपना इलाज भगंदर का। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो जैसे हम कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उस समय क्या करते हैं, लिथोटी पोजिशन में रखते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो लिथोटी पोजिशन, ये पैर देख रहे हो ना, हम ऐसे देखते हैं। तो फिस्टुला एनो जो भगंदर होता है उसमें पेशेंट क्या बोलता है कि उसके यहाँ पर को एक क्या कहते हैं, हल्की सी क्या कहते हैं फुंसी है। ठीक है, इस फुंसी क्या कहते हैं बहुत लंबे टाइम से होती है, और यहाँ से क्या होता है ना कुछ उसका निकल रहा होता है, वहाँ से बूंद बूंद करके पस निकल रही होती है, या फिर वो बोलता है कि जो अंडर गारमेंट्स हैं वहाँ पर कहते हैं गीले हो जाते हैं, या फिर वहाँ से कुछ ना कुछ चिपचिपा पानी सा निकल रहा होता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है गुदा से भी आपको चिपचिपा पानी सा निकल रहा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत टाइम तो लोग क्या करते हैं कि बाहर से दवाई खा लेते हैं। देखिए, कोई अंग्रेजी की दवाई खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो कुछ टाइम तक ये ठीक हो जाता है, लेकिन जो रास्ता होता है बिल्कुल अंदर, वो बिल्कुल बना का बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर मान लो फुंसी है, ये फुंसी आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये फुंसी क्या होती है, अंदर से एक रास्ता बना होता है, इसके अंदर से ये रास्ता बनता है, और यहाँ से क्या होता है आपका जो गुदा के अंदर से क्या होता है, आपका मल हो गया या फिर कुछ पस हो गया, सारा यहाँ से आके यहाँ तक आपको रिसने लग जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं फिस्टुला एनो यानी भगंदर बोलते हैं। अब क्या होता है, जो छाछ सूत्र विधि क्या होता है उसमें हम क्या करते हैं, मान लो पेशेंट हमारे पास आ गया। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ पर को फुंसी हो रही है, बहुत टाइम से है, बहुत सारा पस निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तांबे की एक क्या कहते हैं वायर होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोब कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रोब क्या करते हैं, प्रोब को इसमें डालते हैं, इस होल में डालते हैं। इस होल में डालने के बाद हम उसको अंदर डालते हैं, उसका हम देखते हैं कि अंदर रास्ता बना होता है, ये प्रोब अंदर जाती रहती है। तो अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब प्रोब अंदर जाती है तो कभी कभी क्या होता है, उसका रास्ता जो होता है वो अंदर दिख जाता है, यानी गुदा के अंदर आप देखोगे तो आपको रास्ता, उसके अंदर एक आपको हाथ लगा के देखोगे, आप प्रोब डालोगे। ठीक है, ऐसे हम प्रोब डालेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे हमको टिप मिल जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, हम डालते हैं इस प्रोब को अंदर, और यहाँ से करके हम उसको कैसे निकाल देते हैं। ठीक है, प्रोब को निकाल देते हैं, तो आपका एक रास्ता बना रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो सर्जरी होती है हम बाद में करते हैं। उससे पहले हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि इंटरनल ओपनिंग जो होती है वो खुल जाती है। लेकिन अगर मान लो आपकी इंटरनल ओपनिंग खुली है, तो हम प्रोब डाला हमने, ठीक है, यहाँ से गया और अंदर से आया, और उसका हम क्या करते हैं, एक थ्रेड होता है मेडिकेटेड थ्रेड, जिसे हम कहते हैं छाछ सूत्र बोलते हैं, जो नॉर्मल थ्रेड होते हैं उससे बहुत अलग होता है। तो हम इसको अंदर डालते हैं, इस थ्रेड को हम इसके अंदर डालते हैं, और यहाँ से डाल के उसको हम इसे टाई कर देते हैं। ठीक है, उसको ऐसे हम करके बांध देते हैं, तो हमारा एक छाछ सूत्र क्या कहते हैं इलाज होता है इससे। ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं, अब इसमें देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने अपने शरीर का ये हिस्सा है इसको ऐसे काटा, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारी गुदा का भाग है, एनल केनाल है। ठीक है, अभी हमने ऐसे लिथोटिक पोजिशन में देखा था, अब हम उसको ऐसी पोजिशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर क्या आपकी फुंसी बनी, और फुंसी बन के क्या कहते हैं, हमने कहा था रास्ता बनता है, अंदर से एक रास्ता बना होता है, रास्ता बनता है। आपने यहाँ से प्रोब डाला, प्रोब डालने के बाद यहाँ से निकाला, उसमें हमने थ्रेड डाल, उसमें थ्रेड बांधा ऐसे करके। ठीक है, थ्रेड बांध के हमने क्या कहते हैं, इसे खींच लिया, तो यहाँ से हमारा एक क्या कहते हैं छाछ सूत्र लग गया यहाँ पर को। ठीक है, अब इसमें लोग बोलते हैं इसमें इलाज कितना लगता है। अब देखो, जब आप यहाँ पर से थ्रेड डालते हो, ठीक है, हमने अपना थ्रेड डाल दिया, ठीक है, ये हमने थ्रेड डाल दिया ऐसे करके। अब क्या होता है कि इसकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो आपकी बाहर पे आपकी जो फुंसी है, ये आपकी जो गुदा मार्ग है उससे कितनी दूरी पर होता है उस पर डिपेंड करता है। मान लो कि ये जो क्या कहते हैं, आपकी जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी पास में होगी। ठीक है, और अंदर भी क्या कहते हैं ज़्यादा वो क्या कहते हैं दूर तक नहीं गई है। ठीक है, ये आपकी जो मसल्स हैं आपको दिख रही नहीं, या ये आपकी इंटरस्पिक्टर मसल्स हैं, या भी एक्सटर्नल स्पिक्टर मसल्स होती है। तो क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी गुदा के मार्ग के कितना बाहर पे आपका क्या कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, और ये भी डिपेंड करता है कि अंदर कहाँ तक जा रहा है। कभी क्या होता है, नहीं रास्ता जो होता है अंदर का रास्ता होता है, कभी यहाँ तक जाता है, पास से जाता है, कभी क्या होता है ये बहुत ऊपर तक जाता है, ऐसे करके यहाँ पर खुलता है ऐसे करके। ठीक है, कभी कभी क्या हुआ, रास्ता बहुत ऊपर भी आ सकता है एकदम ऐसे करके, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं उसको, बहुत टाइम लगता है उसमें ठीक करने में। तो ये डिपेंड करता है इस पे कि ये कितनी दूरी पे आपकी गुदा मार्ग से बाहर पे है, और कितना ये अंदर तक गया है, कितना अंदर ये वहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो मान लो अगर ये ओपनिंग यहाँ पर को है, ठीक है, और ये आपकी जो अंदर तक यहाँ तक गया है, बस यहीं तक है, ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है।
तो क्या है, आपको टाइम कम लगेगा उसमें। एक वीक में 1 सेंटीमीटर कटता है, यानी जो आपका धागा होगा, जो आपका थ्रेड होगा, एक वीक में 1 सेंटीमीटर कटता है। हाँ, अब क्या होगा, मान लो यार ये आपके एक्सटर्नल ओपनिंग इतने दूर पे है, यहाँ पे अभी बहुत दूरी है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखोगे दूरी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हम प्रोब डालेंगे और थ्रेड डालेंगे, और मान लो अंदर भी बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत डीप जाता है इसके अंदर। तो देखो यहाँ से आपका थ्रेड इतना गया ऊपर तक। अब देख रहे हो ना, आपका थ्रेड पहले इतना कम था, अब इसमें इतना ज़्यादा थ्रेड लग गया है। तो समझ रहे हो ना, ये लेंथ थ्रेड की बढ़ गई है। तो यानी जब क्या होगा, चेंज होते रहेगा, तो जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो थ्रेड को नापते हैं कितना होता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको थ्रेड की कम लगेगा, 1 या 2 महीने में आपको ठीक हो जाएगा। इसमें हो सकता है 3 या 4 महीने भी लग सकते हैं, इसमें और टाइम लग सकता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है छाछ सूत्र कितना इलाज कब तक लेगा, डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पर गए और फिस्टुला किस टाइप का है। सिंपल फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, कहीं बहुत ऊपर तक तो नहीं गया है, ठीक है, फिस्टुला आपकी क्या कहते हैं लेवेटरी मसल तक नहीं गया है। तो डिपेंड इस पे करता है, ठीक है। तो छाछ सूत्र का, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर क्या कहते हैं ट्रैक्ट को हम छोटा भी कर देते हैं। कभी क्या होता है कि पेशेंट चाहता है कि इलाज जल्दी हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं ट्रैक्ट को छोटा भी कर देते हैं। वहाँ पर अगर डॉक्टर से कहे तो वो भी छोटा कर दिया जाता है। तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर की चॉइस पे होता है कि उसे करना है नहीं करना है। और लेकिन इसके लिए बहुत बार जो डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी ये कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन आपको मैंने एक जनरल सा आइडिया दे दिया है कि लोग कहते हैं कि छाछ सूत्र में क्या कहते हैं कि टाइम कितना लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल ओपनिंग इस एनल वर्ज यानी गुदा मार्क्स के बाद कितने बाहर पे और अंदर वो कितना गया है, ठीक है। जितना अंदर जाएगा, जितना दूर तक जाएगा, घूम के आएगा, उतना थ्रेड ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेकिन छाछ सूत्र विधि का फायदा ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे रिकरेंस बहुत कम होती है। ये होता है कि आप क्या कहते हैं बहुत टाइम बाद क्या होता है आपको दोबारा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो मॉडर्न सर्जरी है उसमें ये दिक्कत हो रही है कि क्या कहते हैं बार बार दोबारा हो रहा है, चीज़ें दोबारा हो रही है, पेशेंट को फिर एक दिक्कत रहती है कि दोबारा ऑपरेशन कराना है। तो इसलिए छाछ सूत्र विधि जो सबसे बेस्ट होती है, उसका रास्ता है जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पर, ठीक है। इस वीडियो हमने जाना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ, तब तक के लिए नमस्कार।